अभी आपको एक प्रेरणादायी भजन सुनाता हूँ। क्या बात है। सुनिए। जीवन में कुछ करना हो तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना हो तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना हो तो चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल रहता है। पाँव दिए चलने की खातिर पाँव दिए चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना हारे मत बैठो। तेज दौड़ने, अब की बात सुनो, खरगोश की कछुए की कहानी है। तेज दौड़ने वाला खरहा, खरे को क्या, खरगोश को, तेज दौड़ने वाला खरहा ऊपर जाकर बैठ गया। तेज दौड़ने वाला खरहा ऊपर जाकर लेट गया। धीरे धीरे चलता कछुआ हारी बाजी जीत गया। धीरे धीरे चलता कछुआ हारी बाजी जीत गया। चलो कदम से चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। और जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना हो तो। अब प्रकृति की बात से देखो कितना समय लेती है। नो कहे, धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। उजली किरणें बिखराने फिर सूरज रोज निकलता है। उजली किरणें बिखराने फिर सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो हवा चले तो महक बिखेरे तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। दरोगा जी इस पिटारे में सामान बहुत है, लेकिन जब टाइम आ जाए, हाँ सीधे बैठ। देखो मैं जिस क्षेत्र में घुसा ना उसमें मैंने जो है फिर उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करी। अभी योग में तो आप बहुत अधूरे हैं, बहुत आगे निकलना है। बहुत योग का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। देखो कितना प्रेरणादायी भजन है। यदि आप कभी भी निराश हो जाओ ना, जो मेरे दोनों भजन है मेरी डायरी में सबसे पहले पन्ने पर लिखे हुए हैं। मैं हमेशा उनको दोहराता हूं, और ये तो उससे भी ज्यादा प्रेरणादायी है। छोटी छोटी बात। तानसेन नाम के संगीतकार अकबर के दरबार में राग गाया करते थे। तो जब वे राग गाते थे तो दीपक, राग जब गाते थे तो दीपक स्वयं जलने लगते थे। हमें नहीं पता वो जलते थे या नहीं जलते थे, ऐसा कहा जा। एक दिन जब तानसेन अपना राग गा रहे थे तो अकबर ने प्रशंसा में कहा, कहला रे तानसेन तुम तो अद्भुत गाते हो, तुम्हारे मिसाल ली है। कहला जी मैं तो कुछ भी नहीं गाता। उसने कहा, कहला है
नुको हाँ मैं तो कुछ भी नहीं गाता, जो मेरे गुरु गाते हैं, जो मेरे गुरु गाते हैं। कहला आपके गुरु कौन है? कहला मेरे गुरु है हरिदास। भाई उनसे मिला दे। कहला में तो भाई गुफा में रहते हैं जी, उनसे मिलना तो बड़ा भारी काम है। और कहला मान लो हम चले भी गए तो वे गाने के ही नहीं। कहला अच्छा, बस फिर भी तू जब राजा था, बादशाह था, उसने कहा कहने लगा बस तू जरूर मिला मुझे। तो कहला जी आप जिद तो कर रहे, पर एक बात का ध्यान रखो, अगर वहां जाए चले गए ना तो फिर उन्हें गाने के लिए ना कह दियो, नहीं मेरा भी चिमटा बच जाएगा। चले गए दोनों, ले गया तानसेन वहां पे। वहां जाने के बाद में हरिदास से देखा भाई वास्तव में तो उच्च कोटि की मतलब जैसा संत है। तो वहां जाने के बाद में उसने कहा कहने लगा भाई हाँ तेरा रियाज ठीक चल रहा? कहला जी हाँ ठीक चल रहा। तो उसने कहा कहने लगा कोई भजन सुना के दिखा। तो भजन जैसा तानसेन ने उठाया तो तानसेन ने गाते गाते उसमें जान पूछ कर त्रुटि कर दी। त्रुटि करने के बाद में हरिदास ने उसे धमकाया, वे मूर्ख, मैंने तुझे कैसी शिक्षा दी थी और तूने तो सब सत्यानाश कर दिया, ऐसे गाया जाता है। तो कहने लगा गुरुजी वो अभ्यास कम है। कहने लगा फिर मैं गा कर दिखाता हूं। जब हरिदास ने गाया, हरिदास ने गाने के बाद में जब देखा, कहने लगा, फिर उसने पूछा, कहने लगा भाई बता आप जब बादशाह जी। कहने लगा भाई, तानसेन ने कहा उसे, कहने लगा मैं तो इसके एक तिनके के बराबर भी नहीं, तो दुनिया में एक से एक पड़ा हुआ है उसकी रस। तो कहने लगा तेरे गाने में इसके गाने में अंतर क्या है, आप मूल बात पाते हैं। उसने कहा, कहने लगा जी मैं तो जो है यहाँ आपके दरबारी कवि हूं, आपके दरबार में आपकी आज्ञा से गाता हूं, लेकिन जो हरिदास है वो परमात्मा की इच्छा से गाता है, अपनी इच्छा से गाता है। तो इसलिए दोनों में ही बात, जहां पे बंधन है वहां आदमी ठीक नहीं गा सकता है, ठीक नहीं कर सकता काम। जब स्वेच्छा से करेगा ना, जब ही अंतरात्मा उसकी जो हिलोरे मारती है ना, जब आज मैंने भजन सुना शायद में मतलब इस लय में सुना भी नहीं पाऊंगा आपको, मेरे दिमाग में एकदम ही आ गई। चलो आपका मन हुआ मेरा हाँ। अब मैं मेरे मन की बताऊं, मैं आपको आज कहता मैं कभी कल एक भजन सुनाना। भाई शादी पूरी हो देखो